नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस में लंगड़े घोड़े की पॉलिटिक्स की। जी हाँ, उत्तराखंड में, खासकर उत्तराखंड कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ की पॉलिटिक्स में इन दिनों लंगड़े घोड़े को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े का जिक्र क्या किया, कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की तलाश शुरू हो गई है। दिल्ली में हाईकमान ने पार्टी नेताओं को बयानबाजी और अंदरूनी लड़ाई से बचने की सलाह दी है, लेकिन उत्तराखंड आते ही कांग्रेस के अंदर बयानबाजी शुरू हो गई। पहले हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को 2022 की चुनाव की हार की वजह बताई। हरक सिंह का कहना था कि हरीश रावत की जिद की वजह से कई सीटें हारे, खासकर 3 सीटें। 2 सीटों से हरीश रावत खुद चुनाव हार, तीसरी सीट पर प्रत्याशी बदलवाया गया। हरक सिंह ने कहा कि हरीश रावत की वजह से कांग्रेस कई सीटें हार गई। हरीश रावत ने भी हरक सिंह पर जवाबी हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने कहा था कि पार्टी को 2027 की तैयारी करते हुए ऐसे चेहरे को आगे करना चाहिए जो जनता के बीच लोकप्रिय हो। बता दें कि हरीश रावत ने पहले ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से कांग्रेस के अंदर और उसके अंदर खाने में कई नए समीकरण बन रहे हैं। अब इस मामले में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी सामने आए हैं। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की ज़रूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। हरीश धामी ने यह भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हरीश रावत की वजह से 22 का चुनाव हारे, ये उनकी गलतफहमी है और हरक रावत की वजह से कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। और आज जहां भी उत्तराखंड में कांग्रेस है वो हरीश रावत की बदौलत है। कांग्रेस संगठन के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की वजह से है और कौन अच्छा है, कौन काम का है, यह देखना हाईकमान का काम है, इसलिए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। कांग्रेस की लंगड़े घोड़े की राजनीति में अब बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस में अभी कई लंगड़े घोड़ों का पता चलेगा और 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस में विवाद बढ़ेगा और तीसरी बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो यह कांग्रेस की लंगड़ा घोड़ा पॉलिटिक्स है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। और सियासत खूब तेज़ भी है, उत्तराखंड में तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। लेकिन कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन है, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है। हरक सिंह रावत, हरीश रावत की अदावत की बातें तो चल ही रही थी। अब लोग न्यू एंट्रेंट्स भी अब इसमें कूद पड़े हैं और अपने अपने ओपिनियन देने में लग गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस में ज़बरदस्त गुटबाजी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों ख़ास मेहमान का स्वागत है। कांग्रेस में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, उसको तो लोग देख समझ ही रहे हैं। हनी जी, शुरुआत आपके साथ करेंगे। इस पूरे पिक्चर को, यानी कांग्रेस की पॉलिटिक्स की पिक्चर को आप बाहर से बैठ करके उनके विरोधी होते हुए कैसे देख रहे हैं? इस पिक्चर को देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? देखिए, मजा आना मजा ना आना वाली बात अलग है। कांग्रेस के लिए तो अपने ही काफी है। तो एक कहावत चली आई है ना, हम लोग बचपन से सुनते आए, कुणाल जी, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, अपनी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। तो जिस प्रकार से हरीश रावत जी काकड़, कफा, काफल, काकड़ी, तो ये तो वो का प्रचार कर रहे हैं और एकता का संदेश देना चाहते हैं। हरीश रावत वो प्लेसमेंट एजेंसी रहे हैं कांग्रेस की, जिन्होंने सिर्फ एजेंसी चलाई है कांग्रेस में। अपने बेटा, अपनी बेटी, अपना पोता, अपनी पोती, अपना बहन, मतलब इन सब को उनको कांग्रेस में कहाँ स्थापित करना है, उसके लिए उन्होंने रात दिन की मेहनत करी है। इनके बेटे को टिकट मिला नहीं,
उससे पहले उन्होंने आते के साथ दिल्ली में बात करके आए और यहाँ पर जुलूस निकालना शुरू कर दिया। तो आला कमान क्या हुआ? हाँ। व्हाट इज मीन बाय आला कमान? आला कमान से अभी कोई सूचना जारी नहीं हुई और हरीश रावत जी ने अलग ही घोषणा कर दी कि मेरे टिकट को मेरा पुत्र को टिकट प्राप्त हो गया। तो ये अपना भला कर रहे हैं। और जो अभी न्याय यात्रा की रही बात, जिस प्रकार से देखिए ये मुद्दा जो आपका है हरीश रावत और हरक सिंह रावत पे केंद्रित है। तो जो कार्य हरीश रावत जी ने किए हैं उनकी ही मैं इस समय बात करूंगी। कप्रवाण जी भी मेरे से पूरी तरह से मन ही मन तो सहमत होंगे, लेकिन यह है कि अपने पार्टी के पद को देखते हुए ये निश्चित रूप से निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका इस समय डिबेट में निभाएंगे। मैं ये जानती हूँ बहुत अच्छे से कि कपरवाण जी बहुत पुराने व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, कांग्रेस के अच्छे व्यक्ति हैं कांग्रेस के। इनका दिल जानता होगा कि कितनों का हक हरीश रावत जी मार के बैठे हुए हैं। न्याय यात्रा करते मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ हरीश रावत जी से कि क्या वो जब न्याय यात्रा निकाले थे तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए न्याय मांगा था उन्होंने गोलजू देवता मंदिर में कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, मैंने जो अपने कार्यकर्ताओं का हक छीना है, मैंने जो सिर्फ अपनी पार्टी को आगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी में कार्य किया है, मैंने ये तक बोला है कि विभागों से खा लो भ्रष्टाचार, मैं आके बंद कर लूंगा। तो इन सब चीजों का न्याय कौन मांगेगा? गोलजू महाराज में, हमारे उत्तराखंड देवभूमि में गोलजू महाराज इसलिए जाने जाते हैं कि वो न्याय के देवता हैं। तो हनी जी, आपके सारे तीर जो हैं वो केवल हरीश रावत की तरफ ही जा रहे हैं, हरक सिंह रावत के ऊपर नहीं? पे भी आ रही हूँ मैं। हाँ। अरे पूरा जाऊंगी कुणाल जी, तब मैं आपकी डिबेट को छोड़ूंगी। मैं हरक सिंह रावत जी पर भी आ रही हूँ। हरक सिंह रावत जी की जहां तक बात करते हैं तो उनका जो मुद्दा है ना, आज का नहीं है, जैनी प्रकरण से लेकर यहाँ तक का जो उनका कार्यकाल चला है और जिनसे घोटाले में वो लिप्त नजर आए हैं और जिस प्रकार से उनकी कांग्रेस में एंट्री के लिए वो खुद ब खुद बोलते चले आ रहे कि हरीश रावत जी ने अभी तक मुझको माफ नहीं किया, तो उससे ये पता चलता है साफ तौर पे कि इनकी अंदरूनी जो कला है वो जनता साफ देख रही है। दूसरी बात कुणाल जी, देखिए जनता ये चाहती है कि मैं आपकी जनता अगर हूं, आप हमारे विधायक हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि हम अपने अंदर कला की चीजों को लेके बार बार विधायक के पास ना जाए, हम विधायक के पास जाएं अपनी सड़कों के निर्माण के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए और लोगों की व्यवस्था के लिए। लेकिन जनता देख रही है कि ये तो अपनी ही समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनों की सिर पे लाठियां भाजने से बाज नहीं आ पा रहे, तो ये हमारी समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज देवतुल्य जनता देख रही है। तभी उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन सरकार है। ये लोग हंसी उड़ाते थे हम लोगों पर कि डबल इंजन की बात करते हैं, अब तो हम ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। नगर निकाय, लोकसभा, विधानसभा, सभी में हमारी सरकार है और जिस हिसाब से देवतुल्य जनता हमें अपना समर्थन दे रही है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि वो हमारे किए गए सभी कानून को, सभी चीजों को, सभी उनकी जो दुख और दर्द है उन सब चीजों का निपटारा कर रहे हैं। तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जनता हमें इतना ज्यादा अपना समर्थन दे रही है। ठीक है हनी जी। प्रमोद साहब, अब बारी आपकी है। अब देखिए, एक तो उत्तराखंड में वैसे भी कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती है क्योंकि 2 बार से वहाँ बीजेपी की सरकार है। ऐसे में थर्ड वाली पारी को भी अब लगता है फ्री में बांटने के लिए आप लोग तैयार हैं, क्योंकि आपके अंदर ही इतनी खींचतान है कि आखिर ये पूरा मामला तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जा रहा है। आप लोग तो बैठे बैठाए नुकसान कर रहे हैं। देखिए कुणाल जी, मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ, बोलिए, कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी एक की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। कांग्रेस बहुत लोगों के, बहुत जो प्रभावशाली, जो बहुत लोगों ने, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करने का काम किया, उन बहुत विद्वान लोगों की, बड़े लिखे लोगों की एक अच्छी पार्टी है। और कांग्रेस में ये कांग्रेस की खासियत है कि कांग्रेस में बोलने की आजादी है, कांग्रेस में बोलने की आजादी है। अब आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के अंदर दूसरा कार्यकाल ये है। पिछला कार्यकाल ये चोरी का कार्यकाल है। ये पिछला जो कार्यकाल था, ये इन्होंने एक बड़ा झूठ का आडंबर इस प्रदेश के अंदर बनाया कि हरीश रावत जी जुमे की छुट्टी कर देंगे, हरीश रावत जी जो है यहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना देंगे। अब चूंकि उत्तराखंड के लोग सीधे साधे लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं,
तो इनकी बरगलाने वाली बातों में वो आकर के हमारी आई हुई सरकार को ये सरकार इनकी चोरी की सरकार। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश के अंदर अगर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अगर ये कहा है कि कांग्रेस में कौन लोग अब जो है पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं और कौन लोग जो है जो जिनके नेतृत्व में पार्टी हार रही है, तो ये पार्टी का अपना विश्लेषण है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का अपना विश्लेषण है कि वो किसको इस समय जो है पार्टी, क्योंकि हमें 2027 का जो चुनाव है वो चुनाव हमें जीतना है, प्रदेश में जीतना है। तो निश्चित रूप में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरीश रावत इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, और मैं तो आपको कहूं कि बड़े प्रदेश के ही नहीं बल्कि अभी तो देश के नेता हैं। और हरक सिंह रावत भी लगातार आपने देखा कि इस बार चुनाव भले वो लड़े नहीं, लेकिन हरक सिंह रावत भी हमारे इस प्रदेश के बड़े नेता हैं। ठीक है, 2017 में उन्होंने जो है उनके नेतृत्व में जो हुआ उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस, जब वो विधानमंडल दल के नेता के रूप में उन्होंने काम किया तो कांग्रेस उनके नेतृत्व में भी मजबूत हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, अंदर की गंदगी को बाहर निकाल करके यदि एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने कह दिया, लेकिन मुझे विश्वास है पार्टी एकजुट एक मुस्त होकर के 2027 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी जमीनी स्तर पर पार्टी आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कुकर्म है उनको खोलने के लिए जिस तरह से सड़क पर उतरी हुई है, वो उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र अच्छे भाषणों की सरकार, अच्छे भाषणों की सरकार है। ये जो है राज्य के हित में काम कर नहीं सकती। ये ऐसी सरकार है, बताओ, जिनके पास इतना भारी भरकम बहुमत हो, लेकिन इनका मंत्रिमंडल अब इस समय आप ये लगाओ 3 साल पूरे हो गए, मंत्रिमंडल इनका बन नहीं पाया। जितने मंत्री हैं वो भी कांग्रेस गोत्र के ही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करवाएं। धामी जी को कहें ठीक है कि भाई जो है कम से कम और जो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें। यदि इनके पास योग्य लोग नहीं है तो कुछ लोग अभी हमारे यहाँ से जो गए हुए हैं उन्हीं को जो है आगे कर दें। अगर इन पे प्रमोद साहब एक बार आपका रुख करते हैं जब तक हम उनके नेटवर्क कनेक्शन को देख रहे हैं। आपने कहा कि आपकी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र के सहारे अनुशासनहीनता को भी जगह दी जाएगी क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज होती है सीनियरिटी के लिहाज से, वो सारी चीजों को कैसे इग्नोर कीजिएगा? लोकतंत्र के नाम पे कोई कुछ भी कहे, ये कैसे चलेगा? एक बार हनी जी की दिखवा लीजिएगा ऑडियो नेटवर्क को लेकर। बातों का जवाब देती हूँ। जहाँ तक कैबिनेट विस्तार का बात, कैबिनेट विस्तार, अच्छा अब आ रही है उनकी आवाज। ठीक है, बोलिए हनी जी, आप कंप्लीट कीजिए। अब आएगी आवाज, एक मिनट। अब विस्तार की जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा नगर निकाय चुनाव से पहले भी ये लोग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कैबिनेट विस्तार होने और ना होने से, उनके कार्य हो रहे हैं, समय पर हो रहे हैं, उनकी सुनवाई हर जगह हो रही है। 1064 जो हमारी हेल्पलाइन है, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 24 आवर्स में उसका पूरा निरीक्षण करते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं और ये तक पूछते हैं कि आपकी समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है, समझ रही है और उन चीजों का निराकरण हो रहा है। इसीलिए जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। अभी ये हरीश रावत जी की बात कर रहे थे कि हरीश रावत जी स्वयं चुनाव कभी नहीं लड़े इस बीच, तो मैं ये बताना चाहूंगी लाल कुआं चुनाव शायद ये भूल गए, जिसमें वो 1.5 से पौने 2 लाख वोटों से हारे हैं और एक जगह तो वो काफी भारी बहुमत से हारे हैं, जीते हैं नहीं, हारे हैं। तो ये सारी चीजों को इनको ध्यान में रखना चाहिए। कपरवार जी इतने सीनियर प्रवक्ता होने के बावजूद, कितने सीनियर नेता होने के बावजूद उनको नहीं पता कि माननीय हरीश रावत जी कितने चुनावों पे हारे हैं, कितने वोटों में हारे हैं।
तो ये सारी चीजों की जानकारी उनको लेकर चलनी चाहिए। और वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके वहां पर पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि हम पूरी तरीके से माइंड सेट है हमारा कि डायनासोर की प्रजाति की तरह आपकी कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से लुप्त होने के कगार पर है। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव। दिल्ली चुनाव में ये लोगों ने 0 लाया, 0 सीट इनकी रही, जो ये जाहिर करती है कि देवतुल्य जनता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। इनके कोई भी घोटाले से लेकर कोई भी जो काले अध्याय इनके चले आए हैं उनसे पूरी तरीके से वाकिफ हो चुकी है और अब इन पर दाव नहीं खेलना चाहती है। हम इमरजेंसी का कार्यकाल नहीं भूले हैं, हम सांसद भवन पर हमला नहीं भूले हैं, हमने वो दिन भी देखा है जहां पर बस और ट्रेन में जब सफर करो तो ये कहा जाता था कि पहले सीट के नीचे चेक कर लो कहीं बंद ना रखा हो। तो हम ये सारी चीजों को देख चुके हैं और समझ चुके हैं, तब कांग्रेस पार्टी भी इन चीजों को देखते हुए पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अब जनता हमें नहीं अपनाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कुणाल जी। ठीक है, ओके। प्रमोद जी, वही सवाल जो मैंने आपसे कहा था उसी का जवाब दे दीजिए। लोकतंत्र के नाम पर अनुशासनहीनता भी क्या स्वीकार की जाएगी? यदि कुछ अदावत है भी तो सब कुछ सार्वजनिक करना इतना जरूरी है क्या लोकतंत्र के नाम पर? नहीं, निश्चित रूप में आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन यदि अगर भाई अगर कोई जिले स्तर का कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता जो सार्वजनिक कर रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि यह देना ज्यादा उचित नहीं है। ये वो खुद भी जान हुआ क्या नुकसान हुआ, और पार्टी का जो फायदा पहले हुआ तो वो उन्हीं लोगों के कारण हुआ। ऐसा नहीं है कि उनके कारण नुकसान ही हुआ। जब वो बड़े नेता है, निश्चित रूप में वो अभी जब 2027 का चुनाव होगा सब लोग आपस में अपने गिलवे शिकवे जो है उनको समाप्त करके और इस प्रदेश की सेवा के लिए, इस प्रदेश की समस्याओं के निराकरण के लिए, इस प्रदेश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कृषि मंत्री जी पर जो है हाईकोर्ट को जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्वात हुए अभी कितना समय हो गया, और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं अभी आपने परसों देखा। तो जिस तरह से देखिए सड़क से लेके आसमान से लेके जिस तरह से उत्तराखंड में जो निराशा छाई हुई है, जिस तरह से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, हमारी बहन मनी पाठक कह रही थी कि क्या कहते हैं मंत्री परिषद का गठन करने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। तो सारे काम हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी शक्तिमान है नहीं, जो किसी को छुएंगे सारे काम हो जाएंगे। आखिर 6 मंत्रियों की अभी जो खाली है और उनका जो काम होना है निश्चित रूप में जो है पेंडिंग होगा ही, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर लेकिन ठीक है, आप जो है अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय आप कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करते हैं। अरे कांग्रेस ने अगर गलतियां नहीं की होती तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो हम इस समय सरकार में होते, हम विपक्ष में होते नहीं। तो कांग्रेस की गलतियों की सजा जनता कांग्रेस को दे चुकी है। और मैं आपसे ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है और सरकार में है तो हम सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम सड़कों पर ही उतर सकते हैं और उनकी समस्याओं से हम भारतीय जनता पार्टी को अवगत करा सकते हैं, सरकार को अवगत करा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार भारत मोर्चे पर विफल है और निश्चित रूप में 2027 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के लीडर जो है एकजुट होंगे, एक होंगे और के साथ चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड की सेवा करने का कांग्रेस को फिर अवसर मिलेगा। चलिए ठीक है, जनता किसके आश्वासन को स्वीकार करेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं ऐसे में कांग्रेस को एक बार अपने भीतर झांकने और अवलोकन करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लंगड़ा घोड़ा की पॉलिटिक्स बहुत तेज हो चली है उत्तराखंड में। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे क्या आलाकमान हस्तक्षेप करके चीज़ों को
फिर से ठीक करेगा या फिर यह लड़ाई और ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।